चैप्टर नंबर 443। और यहाँ पे कैप्टन जब अपनी पावर्स के यूज करने लगता है ना, और तभी वहाँ पे वॉइस कैप्टन आती है और कैप्टन के हाथ पकड़ते हुए कहती है कि क्या आपने देखा नहीं था कि ज़ोंबी का झुंड कितना बड़ा है, और अगर आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं तब भी यहाँ पे जितने भी ज़ोंबी उसमें से सारे ज़ोंबी नहीं मरेंगे। अगर आप इस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आपको इफेक्ट होगा और आपका हेल्थ और ज़्यादा खराब हो जाएगा। और कैप्टन अपने हाथों को नीचे रखते हुए मन ही मन सोच रहा होता है कि वॉइस कैप्टन ठीक कह रही है, और आखिरकार मैं एक डेल्टा लेवल का म्यूटेंट हूँ, और एक डेल्टा लेवल के म्यूटेंट के पास ह्यूज लिमिट होता है, और मेरी ये पावर्स की वजह से पहले ही इतना ज़्यादा हेल्थ खराब हो चुका है और मैं कभी भी मर सकता हूँ। इसलिए मेरी पावर्स इतनी भी अच्छी नहीं है और मैं कभी भी कोई भी चमत्कार नहीं कर सकता कि यहाँ पे जितने भी एक ही बार में सारे ज़ोंबीज़ को ख़त्म कर दूँ। तभी वहाँ पे वॉइस कैप्टन को कहती है कि अभी हम बस किनारे पे कैसे भी करके पहुंच जाते हैं, उसके बाद सोचेंगे कि क्या करना है। और तभी वहाँ पे ज़ोंबी से फाइट हो जाता है, और यहाँ पे इतने ज़्यादा गोलियां लग रहा था ना कि ज़ोंबी मर रहे थे, फिर भी कहीं से न कहीं से इतना ज़्यादा ज़ोंबी आ रहे थे कि सिचुएशन थोड़ा सा अलग दिख रहा था। और उन सब की अपोजिट साइड में थी स्नोबरशिफ्ट की सेकंड कमांड, और वो मन ही मन सोच रही होती है कि सारे ज़ोंबी को अब बस में कैसे करूँ, अभी जितने भी मैंने किया था सब बर्बाद हो जाएगा। तो रिवेंज वाले एक मिसाइल छोड़ेंगे और मेरा सारा शहर और ब्लड बाइंड ट्री, जिससे मैं सारे ज़ोंबी को कंट्रोल करती हूँ, सारा मिट्टी में मिल जाएगा। और वो गुस्सा करते हुए कहती है कि तुम सब पहले ही जा सकते थे, तुमने आधा से ज़्यादा ज़ोंबी को ख़त्म कर दिया था और मैंने दिखा दिया था कि पूरा प्रॉब्लम सोल्व हो चुका है। और वो कहती है कि इन्वेस्टिगेशन टीम को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दो, कम से कम हमें कैप्टन को तो बचाना ही चाहिए। और इतना कहते ही वहाँ पर एक और उड़ने वाला ज़ोंबी आता है और उसी के टीम में से एक बंदे को वहाँ पे मार देता है, जिसकी वजह से इधर उधर भागने लग जाते हैं सारे। वो फिर मन ही मन सोच रही होती है कि अच्छा भाग है, मरने के बाद महाशक्तियाँ शरीर में वापस आ सकती है, नहीं तो वो उन शक्तियों की बर्बादी होगी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग कह रहा होता है कि चलो हम लोग गाड़ी में बैठते हैं और ज़ोंबियों से खेलते हैं। तभी वो अंकल कहते हैं कि हाँ चलो, और सभी लोग गाड़ी में बैठने के बाद यहाँ पे एक्सीलरेटर अंकल नीचे करते हैं और ज़ोंबी के झुंड के चारों ओर घुमा देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि ज़ोंबी वहाँ पे जितने भी थे पागलों की तरह उनके पीछे पड़ जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि हिमांशु और टीचर यहाँ पर नेट करने लग जाते हैं और यहाँ पे नेट फट जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा ज़ोंबी एक साथ यहाँ पे मर जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि बाहर जोंग निकलता है और सोचने लग जाता है कि ये ज़ोंबी झुंड उन ज़ोंबी झुंड की तुलना में बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जिनसे मैंने शुरुआत में मिला था। और अभी के टाइम में स्नोबरशिप की जैसी हालत हो कि वो इन्वेस्टिगेशन टीम को मरता हुआ देख, जो कि कभी नहीं हो सकता, उनके पास से ज़ोंबी को गायब करने का कोई तरीका होना चाहिए। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारे ज़ोंबी आगे बढ़ते हुए जैसे तैसे पागलों की तरह आ रहे थे, और स्नोबरशिप की सेकंड कमांड सोच रही होती है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, अब मुझे कुछ करना होगा। और हम देखते हैं कि उड़ने वाले जो ज़ोंबी थे वो बोट की तरफ जाने लग जाते हैं और उसके अगल बगल बहुत सारे ज़ोंबी थे। और हम देखते हैं कि स्नोबरशिप की सेकंड कमांड यहाँ पे अपनी पावर्स का यूज करती है और सीधा उड़कर इन्वेस्टिगेशन टीम के पास पहुंच जाती है। और सब लोग ये देखकर चौंक गए थे कि ये उड़ भी सकती है। और तभी ईस्ट आर्मी बेस की लीडर हिमांशी कहती है कि तुम यहाँ पे अकेले क्यों आई हो, और कहती है कि तुम यहाँ पे अपनी टीम को क्यों नहीं लेकर आई। ईस्ट आर्मी बेस की लीडर हिमांशी को इग्नोर करती है और कैप्टन से बात करने लग जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आई हूँ और तुम्हें यहाँ से जाना होगा, और मेरी टीम यहाँ पर नहीं आ सकती क्योंकि इतने सारे यहाँ पे ज़ोंबी हैं जिन्हें हम मार नहीं सकते। और उसके बाद कहता है कि और तुम्हें टोक्यो मिलिट्री रीजन वाले को रोकना होगा इस शहर को तबाह करने से। स्नोबरशिप की सेकंड कमांड यहाँ पर इसलिए आई थी क्योंकि जब तक कैप्टन जिंदा है इस शहर को कुछ नहीं हो सकता। और कैप्टन कहते हैं कि वैसे भी टोक्यो मिलिट्री रीजन पेशेंस खोता जा रहा है, अगर हम इस ज़ोंबी सिचुएशन को अगर 24 आवर में नहीं खत्म कर सके तो टोक्यो मिलिट्री रीजन से एक मिसाइल आएगा और यहाँ पे जितने भी ज़ोंबी और हम सब और इस शहर को कोई नहीं बचा सकता मिटने से। और ग्लोबल फ्रीज का एक्सप्लेन कैसा लगा कमेंट में ज़रूर से बताना। मेरे को लग रहा है कि अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया, फिर भी कमेंट में बताना कैसा है।